गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में अगले सेक्शन में। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है ऑपरेटर्स। यानी हम लोग बात कर रहे थे कोडिंग का, तो कोडिंग के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई में सबसे इसके पिछले क्लास में हमने क्या देखा, डेटा टाइप के बारे में। किस किस प्रकार का डेटा हम लोग कंप्यूटर में डाल सकते हैं। हम इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, इन सब विषय पे हम लोग बात किए, है ना। इंटीजर का इंट का मतलब था इंटीजर जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होगा, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, कैर एंड कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग। इतने प्रकार के डेटा पे बातें होती है। अब बात ये हो रही है कि ठीक है, अगर हम कुछ डेटा कंप्यूटर के अंदर डाल देंगे, अगर कंप्यूटर के अंदर हम कुछ डेटा डालते हैं तो डालने के बाद जो कैलकुलेशन होगा वो तो कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई और कैलकुलेशन होगा। तो ये ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में या फिर सारे कोडिंग में मौजूद हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर के बारे में, जिस ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसा कि आप जान रहे हैं, आप स्टार्ट से बचपन से ही मैथमेटिकल फंक्शंस को तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं। उसी तरीके से मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग सी में पढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। इस अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, प्लस, माइनस, इनटू। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो काम है, अगर हम लाइन बाय लाइन थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन का डेफिनेशन की बात करें तो प्लस का काम सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, तो प्लस का काम होगा एडिशन। प्लस का काम एडिशन। माइनस का काम ऑब्वियसली आप जान रहे ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे स्टार का, तो नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं इसका मतलब इनटू होता है। कोडिंग की दुनिया में अगर बात करेंगे तो इस स्टार को, एस्ट्रिक को, जो स्टार या फिर इसको हम लोग एस्ट्रिक का सिंबल जो कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका काम क्या होगा, मल्टीप्लाई, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बात कहें तो इसे कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या बात बोला, प्लस का मतलब एडिशन, माइनस का सब्ट्रैक्शन एंड इनटू का मतलब हो गया मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे डिवीजन एंड परसेंटेज का सिंबल है। अब बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो कि ठीक है भाई ये डिवाइड हो गया और ये जो होता है ये परसेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इस परसेंट का मतलब ये नहीं समझना है कि हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये दोनों ही, ये सिंबल और ये सिंबल, ये दोनों ही डिवाइड का काम करता है। दोनों का अंतर जो होगा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो दोनों के वर्ग को समझना है। ये जो है ये से हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर, ये है डिवीजन ऑपरेटर। और ये काम क्या करता है, तो ये क्वोशिएंट को रिटर्न करता है, यानी कि हिंदी में हम लोग क्या जानते हैं, भागफल। तो क्वोशिएंट को रिटर्न करता है। और प्रतिशत का सिंबल यानी कि परसेंटेज, इसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, MODULUS, मॉडुलस ऑपरेटर। और ये वर्क क्या करता है, तो ये रिमाइंडर निकालता है, यानी कि शेष। यानी कि परसेंट का मतलब क्या, हिंदी बोर्ड वाले लोग जानते हैं, इसे भागफल कहेंगे। और रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, तो ये शेष निकालेगा। अब काम कैसे होगा थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी किसी भी डेसिमल नंबर का बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से आप समझ जाइए कि अगर हम कह रहे हैं इंट x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 2, हमने क्या लिखा, इंट, मतलब हम किसी प्रकार के दशमलव वाले नंबर, डेसिमल नंबर का बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी पॉइंट की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे इन सारे जो ऑपरेशन उसको कैसे प्रोसेस में किया जाता है। तो अगर मान लो x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 2 है, ठीक है, हम प्लस लगाते हैं। तो अगर आप x प्लस y कहोगे तो आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली 9। अगर हम x माइनस y कहेंगे तो आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली 5। अगर हम x इंटू यानी कि स्टार y कहेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14। अगर हम लोग x डिवाइड y कहेंगे तो आंसर कितना आएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आप क्या करें, आप इसको नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर लगाएं, यानी कि हम क्या बात करेंगे, 7 को
2 से डिवाइड कीजिए। 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर जो नीचे बचेगा वो बचेगा 1। हम यही बात बोला कि यहाँ पर डिवीजन दो प्रकार का है। एक जो डिवीजन है वो क्वोशिएंट लाएगा, यानी ये आपका है क्वोशिएंट और ये है आपका रिमाइंडर। यानी जब भी आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जब भी आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं दो आंसर आता है, एक क्वोशिएंट भागफल और एक रिमाइंडर यानी कि शेष। ठीक है, तो भले वो रिमाइंडर कभी आएगा, कभी 0 आएगा, कभी कुछ आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। हो सकता है आप कहेंगे चल सर आप अभी 1 आ गया, कभी 0 भी आ सकता था। ठीक है, 0 आएगा, आएगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो। तो पॉइंट वही है कि जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा, चाहे जो भी आए। तो आप अगर बात करेंगे यहाँ पे x डिवाइड y, तो अगर आपने 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो ये क्वोशिएंट आया और ये रिमाइंडर। तो x बाई y करेंगे यानी 7/2, तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब क्या, क्वोशिएंट। तो हम लोग किस आंसर को पकड़ेंगे, क्वोशिएंट को, यानी कि आंसर क्या आएगा 3। अगर हम बात करेंगे x परसेंट y, तो परसेंट भी डिवीजन का ही काम करता है, परसेंट भी डिवीजन का ही काम करता है, लेकिन ये आंसर क्या देता है, रिमाइंडर। यानी कि उसी x और y की बात हो रही है, तो हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर में क्या बचा है, यहाँ पर हमने देख रहा है यहाँ पर आंसर आया है 1, यानी कि ये रिमाइंडर में 1 आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। क्लियर है। तो इन चीजों को हम लोग को समझना है कि मान लीजिए कि हम इस प्रकार से बात कहें कि अगर हम बात बोले 10/2, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा 5। अगर हम बात कहें 10%2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो ये पांचों ऑपरेटर में कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं ये क्या होगा या कहाँ पर कोई दिक्कत है, तो हम उसको आगे भी किसी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब होता है ये पूरी तरीके से एलएचएस और आरएचएस की बात करता है, यानी कि दो डेटा के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है कि वो बड़ा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, जो भी है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, और इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मीनिंग ये है कि ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल आपको क्या बता रहा है कि अगर हम ये लगाते हैं तो मतलब दो डेटा के बीच वो चेक कर रहा है कि एक डेटा दूसरे डेटा से बड़ा है कि नहीं। लाइक अगर हम ये कहें ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, इसे कहते हैं हम लोग इक्वल टू, और इसे कहते हैं हम लोग नॉट इक्वल टू। इसका मीनिंग को समझेंगे, एक हो गया आपका इक्वल टू और एक हो गया आपका नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। ये क्या है, ये है लेस देन, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू। इसमें क्या देखना है, इसमें यह समझना है कि मान लो x का डेटा 7, y का डेटा 2, तो सिंपल सी बात अगर बोलेंगे x ग्रेटर देन y, तो आंसर क्या आएगा, ये हमेशा आंसर हाँ या ना में देगा, ट्रू और फॉल्स में देगा। तो x y से बड़ा है या नहीं है, तो x y से बड़ा दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू y कहें तो आंसर क्या आएगा, दोनों को चेक करेगा, चाहे तो ग्रेटर देन हो जाए या तो इक्वल टू हो जाए। तो यहाँ तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन मैच कर रहा है, तो आंसर विल बी ट्रू। अगर हम बात करेंगे x लेस देन y, तो क्या x y से छोटा है, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। x लेस देन इक्वल टू y, यहां भी दोनों में से कोई एक को चेक करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब मेन पॉइंट ये है, ये थोड़ा अलग है, ये बात को आप पहले से भी समझ रहे होंगे। ये है इक्वल टू, हम लोग नॉर्मली इक्वल का मतलब केवल ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडिंग में हमेशा इक्वल टू का मतलब होता है डबल इक्वल टू। तो अपने भाषा में आप बोल सकते हो डबल इक्वल टू, लेकिन लिखा इस तरीके से जाता है 2 टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, मतलब कि x इक्वल टू
y, तो क्या x और y बराबर है? तो x और y बराबर नहीं है, तो आंसर विल बी फॉल्स। और अगर हम बोल दें x नॉट इक्वल टू y, ये क्या है? नॉट इक्वल टू, क्या x y के बराबर नहीं है? तो यस, x y के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो ये जो वर्क होता है ये है रिलेशनल ऑपरेटर। इन सबको समझना इसलिए जरूरी है कि आगे कोडिंग जब करेंगे हम लोग तो बिना इन सब चीजों के कोडिंग करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए इन चीजों को अभी थ्योरेटिकली टर्म के रूप में हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग आज क्या देखें? अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। आगे के टॉपिक में हम लोग और भी ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।